जाहिद एक नए प्रोजेक्ट पुराना फार्म हाउस पर रात की ड्यूटी के लिए आया था। शहर से बहुत दूर ये जगह मुकम्मल तौर पर वीरान थी और इसे नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा था। मकामी लोग इस जगह को बे आवाज कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां पर किसी भी इंसान या जानवर की आवाज नहीं ठहरती। फार्म हाउस के वस्त में एक पुराना खुश्क और बहुत गहरा पथरीला कुनवा था जिसे पत्थरों से बंद कर दिया गया था। शिफ्ट शुरू होने से पहले सलीम नामी एक बुजुर्ग देहाती ने जाहिद को खबरदार किया। सलीम ने कांपते हुए कहा, रात के ठीक 3:15 पर कुनवे को कभी मत देखना, और अगर तुम्हें कुनवे के आसपास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो अपने कानों पर हाथ रख लेना, वरना तुम्हारी अपनी आवाज वहां कैद हो जाएगी। जाहिद ने उन बातों को तवहुम प्रस्ती समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी ड्यूटी शुरू की। रात गहरी हो चुकी थी। माहौल में एक अजीब तरह की थकी हुई खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर शय सांस लेना भूल गई हो। जाहिद फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक इसके रेडियो सीट से, जो हमेशा पुरसुकून रहता था, एक तेज और करीह सरसराहट की आवाज आई। इसने घबरा कर घड़ी देखी, रात 3:14। इसने रेडियो बंद कर दिया और खामोशी वापस आ गई, लेकिन इस बार की खामोशी ज्यादा भारी थी। फिर 3:15 पर इसे कुनवे की समत से एक बहुत ही हल्की घटी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा किसी पुराने लिहाफ के नीचे रो रहा हो। जाहिद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खौफ के बावजूद तजस्सुस ने इसे मजबूर किया कि वो कुनवे की तरफ जाए। वो लरसते हुए कदमों से कुनवे के करीब पहुंचा। कुनवा वाकई बहुत बड़ा था और इसे मोटे पत्थरों और जंजीरों से ढका गया था। रोने की आवाज अब ज्यादा वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन ये आवाज किसी गिले से नहीं बल्कि पत्थरों के बीच की दरारों से आ रही थी। ये आवाज इतनी दुखी थी कि जाहिद अपने आप को रोक ना सका। वो झुका और एहतियात से एक पत्थर हटाने की कोशिश की। जैसे ही इसने एक पत्थर को हिलाया, आवाज अचानक रुक गई। मुकम्मल सन्नाटा। फिर इसी कुनवे की गहराई से एक गूंजदार पथरीली आवाज आई, मुझे आजादी दो, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। जाहिद का खौफ इंतहा को पहुंच गया। वो फौरन पीछे हटा। इसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो फार्म हाउस के दरवाजे तक पहुंचता, इसे अपने ही गिले में एक शदीद दर्द महसूस हुआ। इसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज इसके गिले में ही घट कर रह गई। इसकी जुबान मफलूज हो चुकी थी और इसके लबों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह जब सलीम और ठेकेदार फार्म हाउस पहुंचे तो उन्हें जाहिद दरवाजे के पास बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशानात थे और इसकी आंखें कुनवे की समत खिली थी। जब ठेकेदार ने इसे होश में लाने की कोशिश की तो जाहिद ने सिर्फ इशारों से बात की। डॉक्टर ने कहा कि सदमे की वजह से इसकी आवाज चली गई है। 2 हफ्ते बाद जाहिद को शहर वापस भेज दिया गया और फार्म हाउस वो अब भी वैसा का वैसा ही था। सलीम ने लोगों को बताया कि जाहिद फार्म हाउस का नया मुहाफिज बन गया है। इसकी आवाज अब 3:15 पर कुनवे की गहराई में किसी गुमशुदा बच्चे की आवाज के साथ कैद हो चुकी है। और जब कभी रात 3:15 होते हैं तो वीरान कुनवे से 2 मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, एक बच्चे की और दूसरी एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो बार बार कहती है, भागो भागो भागो।